हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हमने कर ली है। अभी शाम के यानी दोपहर के 3 बजे का टाइम हो रहा है। दिन है आज शनिवार का और सुबह से आज कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किए हैं दोस्तों। और ये व्लॉग शनिवार का है तो थोड़ा 2 दिन लेट जा रहा है, क्योंकि व्लॉग 2 दिन अभी मतलब एक दिन रिकॉर्ड होता है तो 2 दिन बाद जाता है, क्योंकि जो वीडियो पहले से रहता है वो आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। और ये है आम, कल ये लेके आए थे वापस आते टाइम, जब गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। और ये 4 किलो आम है। इस बार थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा ला दिए थे तो हमने मंगवाए हैं आम पापड़ बनाने के लिए, और लस्सी बनाएंगे, मैंगो शेक इस बार हम लोगों ने नहीं बनाया है। पूरी गर्मी चली गई है तो इसीलिए मंगवा लिया था, और कुछ ऐसे खा लेंगे बच्चे। तो दोस्तों, आम को धो करके रख दिया है, उसको पानी में ही डाल के रहने देंगे, अभी नहीं निकालेंगे पानी से, क्योंकि गर्म है। और इसको कम से कम 1-1.5 घंटे पानी में रहने देंगे। फ्रीज में नहीं रखा था, आते ही इन्होंने ऐसे ही रख दिया था। तो बस मानसी हमारे साथ मस्ती कर रही थी, मम्मी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तीनों बहनें बहुत मस्तीखोर हैं। तो दोस्तों, अभी हम सोच रहे हैं आम को रख दिया है ठंडा होने के लिए पानी में, और इधर हम थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे। मतलब इतने दिन हो गए हैं वीडियो में आप सभी को, मतलब अच्छी तरह से मैं नहीं दिखी होंगी कि मैं भी थोड़ा तैयार होकर आप सभी के सामने आई होंगी। तो आज शाम का, इसीलिए सुबह से कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किए हैं, तो शाम से ही आज व्लॉग की शुरुआत करें हैं। अभी थोड़ा बाल में कंघी करेंगे, सिंदूर वगैरह लगाएंगे और थोड़ा सा चेहरे पे क्रीम वगैरह लगा लिया। उधर हमारा जो बच्चा है अपने पापा का फ़ोन लेके मोबाइल में कार्टून देख रहे हैं, और कुछ डाउनलोड करके रखे हैं इनके लिए, ABCD छोटा बड़ा ऐसे करके, तो उसको ये देख रहे हैं। लेकिन इतना छोटा सा है, पढ़ने की चीज़ें दिमाग में नहीं जाती है। कार्टून इनको ट्रैक्टर वाले बहुत पसंद है, वही देखते हैं। हमारे डांटने के बाद ही हमारा डाउनलोड किया हुआ वीडियो देखते हैं। सोना भी यहीं घर पे ही है, सब लोग हैं, तो सब लोग अभी कब से बोल रहे हैं मम्मी बनाओ बनाओ। मैंने बोल रहा है बोला बनाती हूँ बेटा, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे भी तैयार होने के लिए। तो बस अब ये लेट गई हैं इंतज़ार करते करते कि मम्मी मैंगो शेक बनाएंगी तो सब लोग पियेंगे। तो बस इधर जो है वो बच्चों को बोल दिया था, कपड़े धो के रखे थे तो इनको बोला था बेटा आप लोग फैला के आ जाओ, जो सूखे कपड़े थे वो ये लोग लेके आ गई हैं। और आम को करीब अभी आधे घंटे हो गए हैं ऐसे ही पानी में छोड़ दिया है। तो दोनों बहनों को बोल दिया है कि आप लोग निकाल के इसको अंदर ले आओ। थाली धो के रख दिया था ऊपर साइड में, पर ये लोग बाल्टी में रख रही हैं अपनी मर्जी से, और कुछ काम करेंगी कुछ मस्ती करेंगी। दोनों बहनों की मस्ती बराबर चलती रहती है। माही जो है कुछ ज़्यादा ही मस्तीखोर है, हर वक्त कुछ छेड़खानी करना, माही से झगड़े करना, मानसी से चिढ़ाना और बाल खींचना। देखिए, एक आम को दोनों उठा उठा करके कैसे रख रही है, कह रही है मम्मी ना मैं अकेले करूँगी ना उसको अकेले करने दूँगी, दोनों बहन हिस्सा मतलब बराबर काम करेंगे। तो बराबर ऐसे ही काम हो रहा है, मतलब इसी तरह पूरा दिन ये तीनों करती हैं। सच में हंसाती भी बहुत है, बीच बीच में गुस्सा भी बहुत आती है, पर अच्छा लगता है, मन भी बहल जाता है। जब ये लोग स्कूल जाती है उसी टाइम थोड़ा सा हम अकेले रहते हैं, पर इतने काम होते हैं ना कि बोर नहीं होते। इनके आते आते सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, फिर बच्चों के साथ हमारा जो है वो भी टाइम भी पास हो जाता है, हमारे काम भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो है आम धोने में दोनों बहनों की लड़ाई चल रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी बातों पे एक दूसरे का। उसके बाद अभी देखिए हम तैयार हो चुके हैं, और गर्मी की वजह से मक्खी इतनी लग रही है ना, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा मक्खी। रुको बेटा, कैमरा हिला के चले गए हो। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं, और दोपहर के अभी 5 बजने वाले हैं, शाम के 5 बजने वाले, पर अच्छी खासी धूप है। मैं थोड़ा सा आप सभी को बाहर दिखाती हूँ। तो चलिए जी, बना लेते हैं मैंगो शेक। और जब बहुत दिन पर कोई चीज़ हमारे घर में बनती है ना, तो हमारा भी बहुत मन करता है उसे एकदम चाव से बनाने में, एकदम पूरी दिलचस्पी के साथ बनाते हैं, और अच्छा भी बहुत लगता है सबको बनाने में, सबको खिलाने में, पिलाने में, मतलब किचन के काम करने में बहुत अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है एक नई नई चीज़ें बनाने में और बच्चों को खिलाने में, परिवार को, हस्बैंड को
और अपनी फैमिली के सास ससुर दादी बाबा मतलब सबको खिलाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और वीडियो भी हमारा रिकॉर्ड हो जाता है, साथ ही साथ हमारी नई नई रेसिपी भी आप सभी के साथ शेयर हो जाती हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो बार बार ताका झाकी मचा के रखे हैं कि कितना जल्दी बन जाए, लेकिन टाइम तो थोड़ा लगता ही है ना दोस्तों। तो उनको समझा दिया कि अभी आप लोग बाहर खेल लो, जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों को बुला लूँगी। तो खेलने के लिए भी बच्चे चले गए। तो यहाँ पे 3 आम हमने लिया है, ये करीब 1 किलो के बराबर है और बड़े साइज़ के आम है। सबको हमने इस तरह से साफ़ कर लिया, इनके छिलके उतार दिए हैं। छिलके उतारने के बाद चाकू से इस तरह से बीच बीच में ना कट कर देंगे, तो इनका जो बल्ब है वो हम निकाल लेंगे, उसी की ज़रूरत है। और गुठली को निकाल करके एक साइड रख देंगे। अभी मीठा किचन में कुछ भी बनता है तो मक्खी बहुत ज़्यादा इन दिनों आती है, और मेरे ख्याल से मक्खी बारिश के टाइम में ही बहुत बहुत क्या ज़्यादा परेशान करती हैं। इसी टाइम अभी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि घर में मक्खियाँ कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। इससे पहले तो इतनी समस्या नहीं थी मक्खियों वाली, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही समस्या हो रही है 2-4 दिनों से मक्खियों की। तो आज तो घर में सब बहुत खुश हैं, बच्चे तो इतना खुश हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मनपसंद चीज़ें जो उनकी बन रही है तो बार बार फिर रसोई में देखने के लिए आते हैं, फिर वापस से खेलने के लिए चले जाते हैं, मुझसे पूछते हैं, फिर खेलने के लिए चले जाते हैं। तो अभी दोस्तों सारी तैयारी लगभग कर ली है। देखने को तो ये छोटी सी रेसिपी है, गैस नहीं जलाना है, ना ही चूल्हे पे चढ़ाना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, ना ज़्यादा मेहनत देनी है, लेकिन फिर भी ताम झाम काफ़ी है इसमें। जैसे कि मैंगो को उसको ग्राइंडर में पीसना है, दही को मैश करना है। वैसे दही तो हम मथनी से मथ सकते हैं, लेकिन जो मैंगो है, आम है, उसका जो हमने बल्ब निकाला है उसे मिक्सर में थोड़ा सा घुमाना पड़ता ही है। लेकिन जो मैंगो शेक बनाती हूँ, आज मैं बना रही हूँ ना दोस्तों, उसके लिए बर्फ़ चाहिए। घर में बर्फ़ नहीं है तो आम के छोटे छोटे से टुकड़े में बीच में रहने दूँगी, एकदम से बारीक आम को नहीं पीसूँगी, ताकि बीच बीच में जब आम के छोटे छोटे से टुकड़े आएँ तो अच्छा लगे लस्सी पीने में। तो थोड़ा सा अलग अंदाज से बना रही हूँ। पिछले साल मैंने थोड़ा अलग अंदाज से बनाया था, इस बार थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं, कुछ और उससे अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है आज का हमारा मैंगो शेक। तो इधर दोस्तों मक्खियों को भी बार बार हकाते जा रहे थे। दही को हमने घुमा लिया है मिक्सर जार में, 1 से 2 बार ही घुमाना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम सॉफ्ट होती है। और घर की दही जो बनी होती है ताज़ी एकदम फ्रेश वाली दही, कल शाम को ही हमने इसको बना दिया था, वीडियो में आप सभी को दिखाया था जिस टाइम दही हम बना रहे थे। तो एकदम फ्रेश वाली दही है, खट्टी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें चीनी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। खट्टी जो दही होती है उससे भी बन जाती है, पर उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। और इसका जो टेस्ट होता है ना, एकदम ताज़ी वाली दही का जो हम लस्सी बनाते हैं, इसमें क्रीमी वाला टेक्सचर आता है, एकदम क्रीम के जैसा। जो खट्टा हो जाता है, यानी 1-2 दिन की पुरानी दही होती है ना, वो थोड़ा सा खटास में होता है, पर ये वाला टेस्ट नहीं होता है। दोनों के मुकाबले ये वाली दही का जो लस्सी बनती है ना, ये काफ़ी अच्छी होती है और एकदम से टेस्टी होती है, मज़ा आता है, एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों को भी बार बार ताका झाकी मचा के रखी थी। मैंने बोला आप लोग यहीं पे खड़े हो जाओ, क्योंकि हमको मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही है, तो थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दो। तो बस माही यहाँ एक कपड़ा ली है और उससे मक्खियों को हटा रही हैं, भगा रही हैं। चारों तरफ वही दूध से बनी चीज़ें, जैसे दही आजकल घर में अगर खोल के रख दिया जाए या फिर कहीं एक बूंद भी गिर जाए तो उसमें भी मक्खी बहुत लगती है। दूध अगर खा के बच्चों ने बर्तन रख दिए तो उसमें भी मक्खी बहुत लगती है, तुरंत धोना पड़ता है। तो अभी देखिए मैंगो शेक का लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ चीनी नहीं पीसी है हमने, तो चीनी अलग से पीस रहे हैं, साथ में भी मिक्स करके पीसा जा सकता है। तो दही एकदम थिक थी तो पानी तो थोड़ा सा डालना ही पड़ेगा।
तो इसीलिए पानी डाल के हमने चीनी को पीस लिया। और लाइट चली गई थी दोस्तों, तो थोड़ी देर हमें रुकना पड़ा था और अंधेरा भी हो जा रहा था लाइट आने जाने की वजह से। अभी देखिए पीसने वाले मिक्सर में जो भी ग्राइंडर में करने वाले काम थे ना, सब हो चुका है, तो उसको हम हटा देंगे। यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे थे कि चीनी एकदम परफेक्ट है कि नहीं। फिर हमारी बात हमारी बेटी को भी टेस्ट करना था, माँ ही टेस्ट की, फिर उसके बाद नैन्सी टेस्ट की। मतलब जो काम माँ को करना है वो सबको, बच्चों की यही हरकत। मतलब कभी कभी बहुत हंसी आ जाती है इनकी हरकतों से। या बचपन में हम भी ऐसे ही किया करते थे, जब माँ कोई चीज़ बनाती थी मम्मी, तो एकदम से मन उसी पे टिका रहता था, कहीं भी हमारा ध्यान नहीं जाता था कि चीज़ें कितनी जल्दी बन जाए और हम खा लें उसको, हमारे पेट में चला जाए वो बस। तो वही हाल हमारे बच्चों का है। तो अभी बहुत मक्खी लग रही थी, तो रसोई को भी साफ़ कर दिया है। जैसे जैसे जो बर्तन खाली हो रहे थे ना, सबको हम धोए जा रहे थे। एक भी बर्तन हम नहीं रखे थे ऐसे, क्योंकि और ज़्यादा मक्खियाँ परेशान कर डालती। और जब ये दरवाज़ा सामने का खुला होता है ना, तो वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए दरवाज़ा बीच में बंद करवा दिए थे ताकि थोड़ी सी अच्छी वीडियो आ जाए। तो अभी फाइनली दोस्तों सारा कुछ हो चुका है, पीसना उसना कुछ भी नहीं, सिर्फ सबके लिए सर्व करने हैं, यानी ग्लास लगाने हैं और इसको जो है गार्निश वार्निश जो भी करना है, अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ कैसे क्या करेंगे इसमें। तो वो आप सभी को दिखाएंगे। जो हम सामान लेके आए थे पिछले दिनों, मतलब जब कुछ मीठा बनाओ तो उसको सजाने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ें होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को हम दे तो उसको ये ना लगे कि ये चीज़ें दुकान से नहीं आई हैं, घर पे बनी हुई है। तो इसीलिए मतलब सजाने वाली चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। और जिनके पास नहीं है चलो ठीक है, लेकिन जब घर में मेहमान आ जाए उनको ये ग्लास आप पकड़ा दो एक बार, तो एकदम से चौंक जाएंगे कि यही कहीं बाहर से आया है। एक चीज़ की कमी रह गई है दोस्तों, सारी चीज़ तो हो चुकी है। कांच का ग्लास भी हमने लगा दिया है, लेकिन अगर इसकी जगह पे जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है, अगर वो होता तो और मज़ा आ जाता, एकदम से देसी अंदाज में हो जाता। और एक चीज़ की और कमी रह गई थी, इसमें बर्फ़ की ज़रूरत है, तो बर्फ़ हम नहीं जमा पाए। फ्रिज हमारी ठीक से चलती नहीं है, तो रात में रखना भूल गए थे। दिन में जमेगा ही नहीं, बर्फ़ बनेगा ही नहीं, इतना मतलब फ्रिज इतनी अच्छे से नहीं चल पाती है। तो फ्रिज दिन में बर्फ़ बन नहीं पा रहा था, और मोहल्ले में हम किसी के पास है नहीं कि मंगवा लेते। तो ये हमने चेरी ले ली है, और पान के ऊपर कुछ मोती वगैरह सजाने वाले, और दूसरे वाले मोती जो सौंफ से बनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से लगा देंगे, और लगाने के बाद घर में सबको देंगे, तब जाके मज़ा आएगा। एकदम से क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा परेशान हैं बच्चे, इतने एक्साइटेड है कि बस ये गिलास उनके हाथ में जल्दी से आ जाए और पी ले। मैंने बोला रुको रुको, आप लोगों से पहले हमारे सब्सक्राइबर को भी तो हमें दिखाना है और उनको पिलाना भी है, टेस्ट करके बताना भी है आप सभी को कैसा बना है। ये आप लोग बताना नहीं भूलिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए दोस्तों, अभी बन गया है हमारा जो मैंगो शेक है। तो पापा को अपने हाथों से बेटी ने पिलाना शुरू कर दिया है, तो अपना भी साथ में पी रही है। मतलब पापा को भी पिलाना है और इनको भी पीना है, इनसे भी रहा नहीं जा रहा है। तो 2 गिलास अभी लेके जा रही हैं बाहर अपनी दादी को पिलाने के लिए। तो ये दे के आती हैं, फिर हम सब लोग साथ में बैठ कर पियेंगे। तो हमारी जो बच्चियां हैं दोस्तों, वो आपस में चिल करके पी रही हैं, और इनके पापा भी यहाँ पे पी लिए हैं। तो काफ़ी सारे हमने बना लिया है, बहुत सारा बनाया, पूरा 1 भगोना दही आप लोगों ने देखा बनाया था। अभी जो घर का दूध है ना, वो हम दूध वाले को नहीं दे रहे हैं, तो उनका भी एक रीज़न है, वो भी मैं अभी आप सभी को वीडियो में दिखाऊंगी। हो सकता है कल के बाद सारा दूध तो नहीं जाएगा, मतलब अपने लिए तो हम अपने बच्चों के लिए तो रखेंगे ही रखेंगे। एक टाइम का जो दूध होता है ना, वो हम दूध वाले को देंगे। और दोस्तों ये हो रहा था सुबह का टाइम, ये शनिवार के सुबह का टाइम है। कल था शुक्रवार का दिन और आज है शनिवार सुबह का टाइम। जो काम होता है घर के सुबह के जितने भी हमारे काम होते हैं, सारे हम निपटा करके अपने इस वाले काम में लग गए हैं। डेली वाले जो रूटीन होते हैं उनको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ये लोहे की कढ़ाई है, इसको हम मांजने में लगे हैं। थोड़ा सा बालू ले लिया था मांजने के लिए, ताकि जो थोड़ा बहुत मुर्चे लगे हैं ना, वो आसानी से साफ़ हो जाएं। सिरका भी घर में नहीं है, नींबू भी नहीं है, नहीं तो उससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाते। वैसे जो हमारी छोटी वाली कढ़ाई थी, जिसको आप सभी ने पिछले दिनों देखा था, उससे ये वाली एकदम से साफ़ सुथरी है, क्योंकि ये घर के अंदर थी और धो के इसमें तेल लगा के रख दिए थे। लोहे की कढ़ाई में तेल लगा के चिकनी वाली कोई भी चीज़, ग्रीस वगैरह जो भी घर में लगा के रख दो, तो फिर नहीं मुर्चे लगते हैं। तो
ये तो साफ़ ही थी, थोड़ा सा सूखने के लिए रख दिया था धूप में ताकि इसमें मुरझे ना लग जाए, क्योंकि ज्यों ही पानी पड़ता है त्यों ही इसमें लग जाती है, मुरझे लग जाते हैं अगर थोड़ा सा टाइम मतलब ना इनको दो तो। दोस्तों अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा काम है, मतलब छोटे से चूल्हे में 2 से 3 लीटर को दूध को जलाना और उसका खोवा बनाना, यानी कि मावा बनाना, अपनी भाषा में आप जो भी बोलते हो समझ लीजिए। तो ये भी एक टास्क होता है, मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है और पूरा समय इसको देना पड़ता है, छोड़ के कहीं जाना नहीं होता है। अगर छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे इसमें लगे हैं हमें, और बाहर धूप काफ़ी ज़्यादा है, छत पे धूप की रोशनी भी आ रही है, गर्मी भी उतनी ही लग रही है, तो अभी हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो इसका हमें मावा बनाना था दोस्तों। दूध तो जल चुका है, मावा भी बनके तैयार हो चुका है, साथ ही साथ इसमें हमने चीनी भी डाल दी है। तो पेड़ा बना के इसको हम रखेंगे और हमारे घर के जो देवी देवता हैं उनको हम भोग में सबसे पहले लगाएंगे, उनको चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ही दूध का जोग भी करना होगा, हम वो करेंगे। तो अभी देखिए दोस्तों मावा जो है वो बन रहा है, तो पेड़े ही बनते हैं प्रसाद के लिए। इसको मैं घुमाती रहूँगी और जब कढ़ाई ठंडी होगी तो ये आटे की डो की तरह हो जाएगा। मक्खियाँ जो है वो परेशान कर रही हैं गर्मियों में कुछ भी मीठा बनाओ तो मक्खियाँ जो है वो बहुत आफत करती हैं। और अभी ये मार्केट गए हैं, इनको मैंने भेजा है मार्केट रक्षा बंधन मंगवाने के लिए, और एक छोटा सा डिब्बा मिठाई का क्यूट सा, और भी बहुत सारे सामान है जो मैंने मंगवाए हैं। कुछ वीडियो से रिलेटेड है और कुछ बहुत ज़रूरी है, वीडियो से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मुझे मंगवाना ज़रूरी था। तो उसके लिए मैंने इनको भेजा है। अभी ये फ़ोन किए थे, कुछ चीज़ें भूल रहे थे, क्योंकि इनकी आदत है अगर लिस्ट बना के ना दो तो फिर चीज़ों को भूल जाते हैं। वहाँ जाके फिर फ़ोन करेंगे क्या लाना है क्या नहीं लाना है, आधी चीज़ें खरीद के ऐसे ही फ़ोन करते हैं। तो लेके आ जाएं, फिर मैं आप सभी को दिखाती हूँ। अभी देखिए मिठाई बनी नहीं है, घोट रही हूँ इसको, फिर जैसे ये ठीक हो जाएगा फिर बनाएंगे। और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं दोस्तों। अभी कल जो आम घर में आया था वो आते ही इन्होंने खा लिया, क्योंकि गर्मी में ये स्कूल में रहती हैं और स्कूल से आने के बाद तुरंत ही दरवाजे पे जैसे ही बैग लेके खड़ी हुई तुरंत बोली मम्मी आम दे दो। फिर हमने बोला थोड़ा हाथ पैर धो लो, आराम कर लो, पर ये इनको नहीं करना था और उल्टियाँ होना शुरू हो गई थी। ये देखिए जो मैंने इनसे मंगवाए थे मार्केट से वो सारे सामान है। ये बॉडी स्प्रे है जो पेन होता है कमर में, उसके लिए ये मंगवाया है मैंने, और राखी मंगवाई है और सोन पापड़ी मंगवा ली है, क्योंकि भाई जो है वापस अपनी ड्यूटी पे जा रहा है तो उसको हम ये भिजवाएंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और अभी के लिए चॉकलेट लाए थे, और ये बच्चों का यूनिफॉर्म है जो बनवाना है हमें टेलर से, उसके कपड़े लेके आए थे। तो बस ये सारी चीज़ें अभी आ चुकी है। बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी ये दोस्तों। और इधर जो आटे की डो की तरह बन चुका है पेड़ा, हमने बच्चों के साथ मिलके बनवा लिया है। और शनिवार का सुबह का दिन टाइम है, तो ये हम भिजवा देंगे। देखा होगा तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज का दिन है शनिवार का। वीडियो शायद आप सभी को थोड़ा लेट दिखे 2-4 दिन। तो प्रसाद हमारा जो है हमारी देवताओं को, यानी कि जो दिवाला होता है जहाँ पे पूजा पाठ किए जाते हैं, जो कुल देवी देवता होते हैं, उनको प्रसाद पहले चढ़ाया जाता है। तो आज जो है वो चढ़ा दिया। अभी एक बोझा जो है हल्का हो गया। तो दोस्तों अभी देखिए एक बात बहुत ज़्यादा है जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, और एकदम से मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ एक हफ्ते से। अभी जब से जुलाई से स्कूल खुली है अपने बच्चों को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। और 7-8 महीने पहले हमसे जो गलतियाँ हुई, जो हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो कुछ हमारे ऊपर बीत रहा था
वो हम बच्चों की पढ़ाई पे पूरा इन दोनों की पढ़ाई ख़राब हो गई है। मानसी और नैन्सी एकदम पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं इस हाथ से बच्चों के कुछ कपड़े फटे थे सिल रही थी, क्योंकि उस पर मशीन नहीं चल रही है, और साथ ही साथ इनका होमवर्क भी करवा रही थी, इनका काम भी करवा रही थी। माही को भी साथ में बिठा के बैठी हूँ। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है वो माही समझा रही है और मैं भी समझा रही हूँ। और इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर हो गया है इनको ले करके कि मैं बता नहीं।